नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू जीएस स्टडी। मैं हूं अनुराग और आप मेरे साथ देखने जा रहे हो जीके जीएस का ये स्पेशल सेशन जो कि बेस्ड है राम मंदिर पर। अभी हाल में ही नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेशन करा है राम मंदिर का इन अयोध्या दैट रिमार्क्स एज अ होलिएस्ट डे। एक बहुत ही वाइटल दिन बनता है, एक रिमार्केबल डे बनता है सनातन हिस्ट्री में। ठीक है, तो ये इतना आसान नहीं रहा था, इसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं और वो कहानी जब बनती है तब आते हैं क्वेश्चंस जो कि इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो वही क्वेश्चंस को यहाँ पे हम लोग कर रहे होंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है, राम मंदिर का भूमि पूजन शिलान्यास कब किया गया था? तो शिलान्यास या भूमि पूजन क्या बोलते हैं, स्टोन फाउंडेशन स्टोन कब लेड करा गया था? ठीक है, तो इसका सही जवाब है 5 अगस्त 2020 को। किसके द्वारा करा गया था? तो हमारे प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, इस चीज़ में ये चीज़ याद रखना, 5 अगस्त 2020 को नरेंद्र मोदी ने इसका शिलान्यास किया था। ठीक है, श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या को किस और नाम से जाना जाता है? बाय व्हाट अदर नेम इज श्री राम बर्थ प्लेस अयोध्या नोन? ठीक है, तो ऑप्शंस में अगर देखो यार, अवध, साकेत, राम सीता नगर, रामपुर। तो साकेत है। ठीक है, अब साकेत क्या था? तो खोसला किंगडम था। ठीक है, खोसला किंगडम जो था वो उसका क्या था? कैपिटल सिटी कौन था? साकेत। कब ये था, कब ये एग्जिस्टेंस में था? तो 2nd सेंचुरी के आसपास। कौन सा वंश का था, कौन सा इसमें डायनेसिटी था? तो देव वंश जो था, ठीक है, उसका डायनेसिटी, उस डायनेसिटी खोसला किंगडम और साकेत उसका कैपिटल। तो अयोध्या का पुराना नाम साकेत था जो कि कैपिटल सिटी था किसका? खोसला किंगडम का। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद ये सुंग डायनासिटी में गया तो वो और सारा चीज़ है, बट साकेत इज अनदर नेम और ओल्ड नेम फॉर अयोध्या। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज राम मंदिर की ऊंचाई कितनी है? व्हाट इज द हाइट ऑफ राम मंदिर? राम मंदिर का हाइट कितना है? तो 161 फीट। कितना है? 161 फीट। ठीक है, चौड़ाई का बात करें तो चौड़ाई कितनी है? ब्रेथ कितना है? ठीक है, विथ कितना है? तो 250 फीट। ठीक है, एंड ईस्ट वेस्ट से उसका लेंथ कितना है? लंबाई कितना है? पूरब से पश्चिम की तरफ। किससे में? पूरब से पश्चिम की तरफ। तो 380 फीट। तो ये 3 चीज आप याद कर लो, लेंथ 161 फीट, विथ उसका है 250 फीट। ओके, एंड लेंथ का बात करो तो 380 फीट। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज हाउ मेनी पिलर्स आर देयर इन राम टेम्पल? तो राम मंदिर में कितने स्तंभ, मतलब खंबे, कितना खंबा है यार? सिंपल था, 392 पिलर्स। कितना? 392 पिलर्स आर देयर इन राम मंदिर। ओके, नाउ moving on to our next question, how many pavilions are there in Ram temple? Pavilions क्या होता है? मंडप। ठीक है, तो कितने मंडप है? 5। कितने मंडप है? 5। नाम अगर जानोगे तो पहला क्या है? नृत्य मंडप। क्या? नृत्य मंडप। दूसरा कौन सा है? रंग मंडप। तीसरा कौन सा है? प्रार्थना मंडप। चौथा कौन सा है? सभा मंडप। पांचवा कौन सा है? कीर्तन मंडप। ठीक है, तो इससे बहुत सारा क्वेश्चंस फ्रेम हो सकता है कि कौन सा मंडप राम मंदिर में नहीं है, इनमें से कौन सा मंडप राम मंदिर में है। तो ये सारा जो क्वेश्चंस है ये इस पे फ्रेम हो सकता है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कौन कौन से मंडप है वहाँ पे। तो नृत्य मंडप, रंग मंडप, प्रार्थना मंडप, सभा मंडप, कीर्तन मंडप। क्लियर है यहाँ तक? नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज हाउ मेनी स्टोरीज आर देयर इन अयोध्याज राम मंदिर? कितने तल्ले का है, कितने मंजिल का वो है? ठीक है, तो वो कितने मंजिल का मंदिर है? 3 मंजिल का मंदिर है। ठीक है, 3 मंजिल का मंदिर है। अभी फर्स्ट फ्लोर उसका कंप्लीट हुआ था जिसमें इनॉग्रेशन हो गया। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट अपडेट, दैट इज अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार कौन है? वास्तुकार क्या होता है? आर्किटेक्ट। ठीक है, आर्किटेक्ट जो उसका डिजाइन करा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो चंद्रकांत सोमपुरा जो है सोमपुरा फैमिली से आता है। सोमपुरा फैमिली का इतिहास रहा है मंदिर बनाने में। भारत में मेजॉरिटी में जो अभी मंदिर है, जितने भी आपको नागर शैली के जो भी मंदिर दिखते हैं, मेजॉरिटी में अगर आप देखोगे 200 से अधिक मंदिर का जो है इन्हीं का फैमिली ने आर्किटेक्ट करा है। ठीक है, कुछ कुछ अगर फेमिलियर नाम जानोगे, अक्षरधाम टेम्पल जो आपका गुजरात में है, कहाँ? गांधीनगर में जो है, वो वाला जो मंदिर है वो सोमपुरा फैमिली बनाया है। ठीक है,
उनका मतलब आर्किटेक्ट अगर देखो तो वो सोमपुरा है। स्वामी नारायण टेम्पल देख लो, ठीक है, कहाँ पे, मुंबई का। बिरला मंदिर देख लो कोलकाता को। तो ये सबके जो आर्किटेक्ट है वो सोमपुरा फैमिली के हैं, ठीक है। तो सोमपुरा फैमिली से कौन आता है, चंद्रकांत सोमपुरा। और ये फैमिली एसोसिएटेड, ये फैमिली कहाँ है, तो ये जो सोमपुरा है, सोमपुरा जो बेसिकली टाइटल यूज हो रहा है, तो ये बेसिकली कहाँ है, गुजरात और राजस्थान के कुछ क्षेत्र में पाए जाते हैं, जो कि अपने पत्थर पे नक्काशी के लिए बहुत पॉपुलर कम्युनिटी है। ये सोमपुरा कम्युनिटी अपने पत्थर पे नक्काशी करने के लिए बहुत ही पॉपुलर है, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज विच कंपनी इज कंस्ट्रक्टिंग राम टेम्पल, ठीक है। राम टेम्पल कौन से कंपनी ने कंस्ट्रक्ट करा है, राम मंदिर का निर्माण कौन सी कंपनी कर रही है, तो L&T, लार्सन एंड टूब्रो, ठीक है, ये कंपनी राम मंदिर का निर्माण कर रही है। कौन सा, लार्सन एंड टूब्रो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग राम मंदिर, ठीक है। हेडक्वार्टर अगर आप देख लो यार, तो हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है, मुंबई बेस्ड मुंबई की कंपनी है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। बेसिकली ये एक MNC कंपनी है, ठीक है, जो कि मेजॉरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से बहुत ज़्यादा रिलेशन रखती है, ठीक है। अगर आप देख लो यहाँ पहला नाम दिख रहा है एक टाटा का, तो एक और इन्फॉर्मेशन है, अपना जो न्यू पार्लियामेंट है, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग कौन बनाया, तो टाटा प्रोजेक्ट, ठीक है। टाटा प्रोजेक्ट अगर देखो तो और भी सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम होता है उसमें आपको टाटा प्रोजेक्ट का या L&T का नाम दिख रहा होगा, ठीक है। बहुत मेजॉरिटी में जितने भी कंट्रीज में काम होते हैं 30 to 40% आपको इन दोनों कंपनी का नाम हुआ फॉर श्योर दिखना ही दिखना है। और राम मंदिर से एक सबसे अच्छा चीज, मतलब एक जो इंटरेस्टिंग फैक्ट जुड़ा हुआ है वो है कि उसमें आयरन और स्टील का यूज नहीं हुआ है, जस्ट स्टोन्स का यूज हुआ है, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बाय होम राम टेम्पल इज कंस्ट्रक्टेड, राम मंदिर किसके द्वारा बनवाया जा रहा है, ठीक है। राम मंदिर जो बनवाया जा रहा है किसके द्वारा, तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, ठीक है। ये क्या है, ये ट्रस्ट है जो कि मैनेज करेगा राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन एज वेल एज जो मंदिर होगा, जो मंदिर का फंक्शनिंग होगा उसको मैनेज कौन कर रहा होगा, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, ठीक है। ये कब सेट करा गया है, तो इसका जो अनाउंसमेंट आया संसद में कब आया, नरेंद्र मोदी जी अनाउंस करें 5 फरवरी 2020, डेट को इंटाइटल्ड कर लो, 5 फरवरी 2020 को नरेंद्र मोदी लोकसभा में इसका घोषणा करते हैं, ठीक है। क्यों करना पड़ता है, क्योंकि जो वर्डिक्ट आया था सुप्रीम कोर्ट का उसमें इंस्ट्रक्शन दिया गया था टू मेक अ कमिटी फॉर द किसके लिए, टू मेक अ कमिटी टू मेक अ ट्रस्ट फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राम मंदिर थिंग्स, ठीक है। तो 5 फरवरी 2020 को नरेंद्र मोदी जी बोले, मतलब सांसद में इसका क्या करवा दिए, सांसद में घोषणा हुआ, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सेट करा गया 15 मेंबर का कमेटी था, ये कितने मेंबर का, 15 मेंबर का कमेटी था। और अभी जो 22 जनवरी 2024 को जो शिलान्यास हुआ, जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ, ठीक है, वो भी कौन ऑर्गेनाइज कर रहे थे, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। हु इज जनरल सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी, ठीक है। जनरल सेक्रेटरी कौन है, श्री राम क्षेत्र के महासचिव कौन है, जनरल सेक्रेटरी कौन है, तो चंपत राय, ठीक है। और चेयरमैन के बारे में पूछा तो नृत्य गोपाल दास, ठीक है, नृत्य गोपाल दास, क्लियर है, एकदम क्लियर रखना है। नृत्य गोपाल दास चेयरमैन है, जनरल सेक्रेटरी चंपत राय। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर देख लें तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है, अभी अगर रिसेंट ये में देखो, लेकिन डेट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए मेंशन कर दिया क्योंकि डेट इंपॉर्टेंट है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को हुई, तो 22 जनवरी 2024। ये जो डेट है ये रिमार्केबल डेट है फॉर सनातन, ये रिमार्केबल डेट बन चुका है फॉर सनातन फॉर श्योर, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोध्या राम मंदिर के उद्घाटन किसके द्वारा करा गया, ये भी बहुत ही ऑब्वियस क्वेश्चन है, ये हम लोग अभी सबको पता है, बट हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पे देखें तो ये नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट बन गया इन इंडियन हिस्ट्री, दैट इज नरेंद्र मोदी आर करेंट प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। इन्हीं के द्वारा, इन्हीं के कर कमलों के द्वारा उद्घाटन हुआ किस चीज का, अयोध्या राम मंदिर का, ठीक है। ये डेट, ये नाम और ये मंदिर इतिहास में आ चुका है, और कौन से इतिहास में, स्वर्णिम इतिहास में, सनातन के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कितने समय का शुभ मुहूर्त निकाला गया था, तो कितने समय का शुभ मुहूर्त था, तो 84 सेकेंड, कितने सेकेंड का था, 84 सेकेंड। अगर आप इसको देख लो तो 1 मिनट 24 सेकेंड्स में प्राण प्रतिष्ठा होना था।
टाइम कब का निकाला गया था, तो टाइम नोट कर लो 12:29 और 8 सेकेंड। 12:29 8 सेकेंड 22 जनवरी 2024 को वो मुहूर्त निकाला गया था 84 सेकेंड का, जिसमें कि प्राण प्रतिष्ठा होना था रामलला का। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द 4 कॉर्नर्स ऑफ राम टेम्पल कंपाउंड। तो राम मंदिर के परिसर में के चारों कोनों में क्या है, स्तंभ, मंदिर, जलाशय या क्या मंदिर है। ठीक है, क्या है, मंदिर है। कौन कौन सा, सूर्य देव का मंदिर है, देवी भगवती का मंदिर है, गणेश का मंदिर है, ठीक है, और भगवान शिव का मंदिर है। ठीक है, अगर उत्तरी भाग में देखो तो माँ अन्नपूर्णा का मंदिर है, साउथ में देखो तो हनुमान मंदिर है। ठीक है, क्लियर है, चारों ये में देख लो मंदिर है, सूर्यदेव, भगवती, गणेश एंड शिव। भगवती मीन्स लाइक मैं भगवती बोल रहा हूँ, देवी पार्वती का मंदिर है। ठीक है, अगर अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो अयोध्या राम मंदिर बनाने में लगभग कितने रुपए का खर्च आया, दैट इज 1800 करोड़। सिंपल है, 1800 करोड़ का खर्च आया। ये खर्च गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नहीं दिया है। ये खर्च कौन दिया है, तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ। उनको कहाँ से आया, तो उनको डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोनेशंस मिला अक्रॉस दी कंट्रीज, अक्रॉस दी ग्लोब। जितने भी कम्युनिटी के लोग थे वो लोग उन्हें डोनेशन दिया, तभी जाके मंदिर में ये लागत लगी। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्पेंडिंग नहीं था और एक्सपेंडिचर भी नहीं था। ठीक है, तो बहुत लोग कहेंगे कि गवर्नमेंट इतनी पैसे क्यों इस स्कीम पे खर्च कर रही है, और भी सारा जो बात होता है कि मंदिर की जगह हॉस्पिटल बन जाना चाहिए था, स्कूल बनना चाहिए, वो सारा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देख रहा है, बहुत अच्छे से देख रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। बट ये जो था, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई लेना देना नहीं था। इसमें अपने कम्युनिटी के लोग ने अपने सेविंग से 1800 करोड़ का डोनेशंस दिया। 3500 करोड़ से ज़्यादा का डोनेशन आया था राम मंदिर के लिए, जिसमें खर्च बस 1800 करोड़ हुआ। तो अभी भी बहुत सारे पैसे पड़े हुए हैं सो डैट कि मंदिर प्रॉपर फंक्शनिंग हो सके, और बचे हुए पैसे से हो भी सकता है कि उसी ट्रस्ट के ये पे मंदिर, स्कूल सब बन जाए और एक इकोनॉमी तो बन ही गया है। और अगर आप रिसेंट रिपोर्ट्स को देखो तो 2500 करोड़ से ज़्यादा का इकोनॉमी सपोर्ट मिलने वाला है अयोध्या को। ठीक है, दैट इज अनदर क्वेश्चन। चलते हैं फॉर आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, राम मंदिर के प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई कितनी है। तो 3 मंजिल है, तीनों मंजिल में अगर देखो तो 20-20 फीट का डिफरेंसेस रखा गया, तो इसका आंसर होगा 20 फीट। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन कि कितने दरवाजे हैं, हाउ मेनी डोर्स इन देयर टेम्पल। तो हमें कितने राम मंदिर में कितने दरवाजे हैं, तो इसका आंसर है 44 दरवाजे हैं, 44 दरवाजे हैं। ठीक है, इन विच स्टाइल ऑफ अयोध्या राम मंदिर डिजाइन। तो अगर आप भारत के मंदिरों को देखो ना तो 3 तरह का शैली मिलेगा। ठीक है, आपको नागर शैली, द्रविड़ शैली, ठीक है, और बैसर शैली। तो नागर शैली जो होता है, जो हिमालय से लेके विंध्या रीजन है, ठीक है, विंध्या की जो पहाड़ी है, कहाँ है विंध्या की पहाड़ी, तो मध्य प्रदेश रीजन में। ठीक है, तो ये जो रीजन में आपको मंदिर मिलेगा, ये बेसिकली क्या चीज़ का मिलेगा, नागर शैली का। ठीक है, और नागर शैली इसलिए कहा जाता है कि जितने भी नॉर्थ में मंदिर है तो वो नागर शैली में बना जाता है। अगर आप विंध्या रीजन से कृष्ण नदी तक का रीजन देखो, डैट इज वे साउदर, वो सदर्न में जाता है। ठीक है, दक्षिण की तरफ अगर आप नीचे जाते हो तो वो क्या होता है, बैसर शैली का मंदिर होता है। और अगर आप कृष्ण से कावेरी तक का देखो, उस लैंडमार्क में मंदिर देखो, तो वो द्राविड़ शैली का होता है। ठीक है, तो अगर आप इधर देखो आर्यंस और द्राविडियंस, ये भी दो कम्युनिटी नॉर्दर्न और साउदर्न चीज़ को डिवाइड कर रहा होता है। तो यहाँ पे क्या है, नागर शैली। तो नॉर्थ में अयोध्या नॉर्थ में, यूपी हमारे नॉर्थ का एक प्रोमिनेंट स्टेट है, तो वहाँ पे कौन सा शैली होगा, ऑप्शन देख लो, वहाँ कौन सा शैली होना चाहिए, नागर शैली। ठीक है, बैसर शैली कहाँ है, विंध्या की पहाड़ी से लेके कृष्ण नदी तक, कृष्ण नदी से कावेरी नदी तक द्राविड़ शैली, और उसके ऊपर जो मतलब हिमालय से विंध्या रीजन में नागर शैली। तो जो भी मंदिर आपको कभी अगर और भी क्वेश्चंस आए तो इस बेसिस पे आप ये सारा मंदिर वाला क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक है, हु बिल्ड अ ओरिजिनल टेम्पल इन अयोध्या। अयोध्या का मूल मंदिर का निर्माण किसने कराया, राजा दशरथ, राजा जनक, राजा हरिश्चंद्र, राजा रावण। यहाँ 2 ऑब्वियस नाम है, रावण और हरिश्चंद्र को तो आप मतलब एग्जिट कर दो, क्योंकि हरिश्चंद्र आप अगर देखो तो सतयुग में नहीं थे। अगर आप राजा दशरथ और राजा जनक को देखते हो तो जनक का भी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं रहता, तो राजा दशरथ यहाँ पे है। ठीक है, राजा दशरथ जो मूल मंदिर है वो अयोध्या में निर्माण कराए थे। चीफ आर्किटेक्ट कौन है, तो गॉड्स इंजीनियर कहा जाता था किनको, विश्वकर्मा को। ये सब भगवान, अगर मूल मंदिर देखो दशरथ, तो दशरथ भगवान के शैली में आए थे। ठीक है, तो भगवान के शैली में भगवान का इंजीनियर कौन था, उस टाइम के आर्किटेक्ट कौन थे, विश्वकर्मा। तो ये आंसर ऑब्वियस सा विश्वकर्मा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अयोध्या की विवादित भूमि में कौन सा ऐतिहासिक घटना जुड़ी हुई है, जालियांवाला बाग,
तो ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ भगत सिंह जुड़ सकते हैं। पानीपत की लड़ाई, तीनों लड़ाई में राम मंदिर का कुछ लेना देना नहीं है, अगर देखा जाए तो है। 1526 वाला, अगर 1526 वाला लोधी वाला आप लड़ाई देख लो, लोधी और बाबर का, तो उसके बाद ही 1527-28 में विध्वंस हुआ था राम मंदिर का, जो हम लोग राम मंदिर के जगह बाबरी का मिर्ग बख्श बाबरी का निर्माण, उस ये लड़ाई। बाबरी मस्जिद विध्वंस, ये एक रिमार्केबल डेट है। कौन सा? 6 दिसंबर 1992, 6 दिसंबर 1992। कार सेवक, वो जो विवादित ढांचा था, विवादित ढांचा ही था, उसको क्या करे थे, वो जो ढांचा था उसको मिट्टी में मिला दिए थे, मिट्टी में ढांचा को मिला दिए थे। किस दिन? 6 दिसंबर 1992। ये सबसे रिमार्केबल डेट है हमारे सनातन में भी, और राम अयोध्या से तो रिलेटेड है ही, ठीक है। अयोध्या विवाद में कितने एकड़ ज़मीन पे था? तो अयोध्या विवाद जो था 2.77 एकड़ ज़मीन विवाद के लिए था। तो ये था आज का स्पेशल क्विज, ठीक है। इसमें हम लोगों ने कोशिश करा है जितने भी क्वेश्चंस हो सकते थे, जितने भी क्वेश्चंस को हम लोग ला सकते थे जो कि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट था, राम मंदिर से रिलेटेड था, उसको हम लोगों ने कवर करा है, ठीक है। हो सकता है अभी जो भी एग्ज़ाम्स हो उसके करंट अफेयर्स में राम मंदिर से एसोसिएटेड क्वेश्चंस आना ही आना है, तो प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ये वीडियो से आप यहाँ पे क्वेश्चंस देख सकते हो, ठीक है। कमेंट में ज़रूर बताओ कैसा लग रहा है वीडियोस। आपको अगर कुछ नया चाहिए तो उसके लिए भी मेंशन करो कमेंट्स में। शेयर विथ योर फ्रेंड्स जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, किस तरह से आपको चेंजेस चाहिए वो भी आप बताओ। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, सब्सक्राइब करो सो डैट हम लोग भी मोटिवेटेड रह सकें टू मेक क्वालिटी कंटेंट फॉर योर एजुकेशन, सो डैट कि आप एक भी मार्क्स अपने जीके जीएस या किसी भी सेक्शन में एक भी मार्क्स खुद से डिडक्ट मत करवाओ, हम लोग रिवीजन तक यहाँ पर ही करवा दें। तो दैट्स इट फ्रॉम जीएस स्टडी। टिल देन, बाय।